नमस्कार साथियों, सहारा के साथ जितनी ठगी कंपनियां हैं उनके खिलाफ जो मोर्चा खोल रखा है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने, और 2 अक्टूबर को जो राजघाट पर जो इन लोगों का सत्याग्रह होने वाला है, एक बड़ा बदलाव किया है मदन लाल आज़ाद ने। और उन्होंने कहा है कि राजघाट से लेकर संसद भवन तक एक पैदल मार्च निकाला जाएगा। और उन्होंने निवेशकों से ये आह्वान किया है कि गांधी जी की वेशभूषा में भी आए तो अच्छा रहेगा। तो ये माना जा रहा है कि दिल्ली राजघाट पर हजारों की संख्या में गांधी जी की वेशभूषा में निवेशक वहाँ पर जुटेंगे। तो बड़ा अनोखा दृश्य होगा राजघाट पर देखने का कि गांधी जी की जो है वो हजारों की संख्या में वहाँ पर दिखाई देंगे। और निश्चित रूप से एक जो है ये एक बड़ी रणनीति है मदन लाल आज़ाद की, क्योंकि पैदल मार्च में लाठी चार्ज होने की आशंका है। और मदन लाल आज़ाद का दावा ये है कि 5 लाख से ऊपर जो है निवेशक उस दिन जो है राजघाट पर जुटेंगे। यदि लाखों की संख्या में निवेशक राजघाट पर जुटते हैं और एक अव्यवस्था फैलने का अंदेशा होता है, वो भी 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के दिन जो सत्ता पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, सारे नेता जो हैं वो गांधी जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने आते हैं। तो ऐसे में लाठीचार्ज होने की आशंका जो है वो बन जाती है। तो मदन लाल आज़ाद ने एक बड़ी रणनीति के तहत में महात्मा गांधी जी की वेशभूषा में निवेशकों से आने के लिए कहा है, क्योंकि यदि लाठीचार्ज होता है और महात्मा गांधी जी की वेशभूषा में निवेशकों पर लाठीचार्ज होता है तो एक देश में संदेश ये जाएगा कि गांधी जी पर लाठीचार्ज हुआ है। तो ये जो सत्याग्रह जो मदन लाल आज़ाद राजघाट पर चला रहे हैं, एक उनका ये कहना है कि यदि 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तो मेरा विकराल रूप देखेगी केंद्र सरकार। मतलब ये कहा जा सकता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के दिन दिल्ली राजघाट पर सहारा के निवेशकों के साथ दूसरी ठगी कंपनियों के जो निवेशक हैं वो आर पार की लड़ाई करने आ रहे हैं। और मदन लाल आज़ाद ने ये कहा है कि पहले हम लोग जो है एक आवेदन लाएंगे, वह प्रधानमंत्री को सौंपकर उनसे आग्रह करेंगे कि पूरे देश में जितने भी डीएम हैं, कलेक्टर हैं, उन्हें निर्देश जारी किए जाएं कि वो बर्ड्स एक्ट लागू कराकर निवेशकों का पैसा दिलवाएं। यदि प्रधानमंत्री उनकी बातें नहीं सुनते हैं तो आर पार की लड़ाई जो है उस दिन गांधी जयंती पर ही जो है वो छेड़ दी जाएगी। और मदन लाल आज़ाद का ये दावा है कि हम लोगों को अब ना केंद्र सरकार पर विश्वास है, ना विपक्ष पर विश्वास है। एक देश में वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो लागू की जाएगी। और मदन लाल आज़ाद का तो यहाँ तक दावा है कि यदि इस निवेशकों का भुगतान नहीं होता है 2023 में तो ये मान के चलिए जैसे श्रीलंका में जनता ने उखाड़ फेंका था सरकार को, एक वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था की थी, भारत में भी ऐसी श्रीलंका की तर्ज पर एक वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था की जा सकती है। बड़े आंदोलन के मूड में है सारा निवेशक, आर पार की लड़ाई करने के मूड में है सारा निवेशक, क्योंकि उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार निवेशकों का पैसा दिलवाने के प्रति गंभीर नहीं है। सारा रिफंड पोर्टल जो लॉन्च किया गया है उसमें भी निवेशकों ने ये कहा कि केंद्र सरकार ने सुब्रत राय को बचाने के लिए सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, इससे भी जो है वो निवेशकों का कोई भला होने वाला नहीं है। चुनावी लॉलीपॉप पकड़ा दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये निवेशक शांत रहें। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार जो है 13 करोड़ निवेशक सहारा के बतलाए जाते हैं और ठगी कंपनियां जो दूसरी हैं सारे मिलाकर 42 करोड़ निवेशक होने का दावा जो है आंदोलनकारी कर रहे हैं। तो यदि 42 करोड़ जो निवेशक हैं इनके दबाव में केंद्र सरकार आती है या नहीं आती है, निवेशकों का उनका भुगतान मिलता है या नहीं मिलता है, या 2 अक्टूबर को जो आर पार की लड़ाई करने निवेशक आ रहे हैं वो किस तरह की लड़ाई लड़ते हैं। 2 अक्टूबर को दिल्ली की राजधानी में राजघाट पर क्या होने वाला है देखना अब ये होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल